मॉर्निंग बच्चों, पिछले टर्म पर हमने क्लास 4th में चैप्टर 6 पढ़ा था जिसका नाम है जल की उपयोगिता। तो मैंने ये चैप्टर आपको समझा दिया था। फिर अब आज हम इसकी हमने शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो एक बार ध्यान से देखिए। का नंबर पर जो क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थान भरो। गर्मी के दिनों में हमें बहुत डैश लगती है, तो क्या आएगा यहाँ पर? प्यास लगती है। भारत की डैश लगातार बढ़ रही है, तो क्या आएगा? जनसंख्या। डैश जल को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं, तो यहाँ आएगा बहुमूल्य। पानी का जितना उपयोग करो, पानी का उतना ही उपयोग करो जितनी ज़रूरत हो। फिर देखिए, अध्यापिका श्रीमती निशा जैन कक्षा में कब आई? तो आपको मालूम है, आधी छुट्टी के बाद। बच्चों ने क्या बंद नहीं किया? तो ये भी पता है आपको। नल किन दिनों अधिक प्यास लगती है? तो यहाँ पर आएगा गर्मी में। फिर इसके बाद इधर आ जाइए, विशेषण और विशेष्य शब्दों को अलग अलग कीजिए। यानी विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य। आधी विशेषता है छुट्टी की, तो ये विशेषण हुआ और छुट्टी विशेष्य हो गया। ठंडा पानी में पानी की विशेषता क्या है? ठंडा, तो ठंडा विशेषण है। और किसकी विशेषता है ठंडा? तो पानी की, तो पानी विशेष्य हो गया। इसी तरह से दूषित पदार्थ में दूषित विशेषण है, पदार्थ विशेष्य। अंधेरी विशेषण और रात विशेष्य। अब देखिए, ध्यान से पढ़िए। हिरण तेज भागता है, वह प्रतिदिन पढ़ता है, वह कम बोलता है और तुम्हें अभी जाना है। यहाँ 4 वाक्य दिए हैं। उपरोक्त वाक्य में तेज, प्रतिदिन, कम और अभी, ये शब्द क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मुख्य रूप में क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो देखिए, फिर देखते हैं थोड़ा सा। तो जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अंदर, बाहर, यहाँ, वहाँ, है ना, ऊपर, नीचे, ये सब स्थानवाचक। दूसरा देखिए, जिन क्रिया विशेषण से क्रिया के समय संबंधी विशेषता का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कल, परसों, अब, तब, लगातार, फिर, बाद में आदि। तीसरा देखिए, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के रीति या ढंग का बोध हो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, सही, गलत, झूठ, आसान, अचानक, ध्यानपूर्वक आदि। चौथा देखिए, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की अधिकता या न्यूनता का बोध होता है, मतलब अधिक है या कम है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, अधिक, पर्याप्त, कुछ, बिल्कुल, ये सब क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए, निम्नलिखित क्रिया विशेषणों के शब्दों के भेद बताने हैं। तो नीचे कौन सा हुआ? स्थानवाचक, जगह के बोध हो रहा है ना नीचे, ऊपर में। तब कालवाचक, समय का बोध हो रहा है यहाँ पर। ऐसे रीतिवाचक है, कुछ परिमाणवाचक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। सन्नाटा, सन्नाटा का उल्टा क्या हो जाएगा? शोर शराबा। अच्छा का उल्टा होगा बुरा। बंद का उल्टा खुला। गर्मी का सर्दी। दूषित का स्वच्छ। गंदा का साफ। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। तो प्रतिदिन होने वाला यानी दैनिक। दूसरों की भलाई करने वाला परोपकारी। कठिनाई से मिलने वाला दुर्लभ। नगर में रहने वाला नागरिक। दिए गए शब्दों से 2 नए शब्द बनाइए। पानी का जल, नीर। नीरज का कमल, पंकज। रूप का आकार, बनावट। सूखा का शुष्क, निर्जल। ढंग का तरीका, सलीका। फिर देखिए, उचित परसर्ग लगाकर वाक्य पूरे करो। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिसके कारण पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। हम नदियों, तालाबों और कुओं से पानी प्राप्त करते हैं, लेकिन कूड़ा कचरा डालकर उन्हें गंदा भी कर रहे हैं। गंदे पानी का होना न होना बराबर ही है। तो आप इसमें से ये सब कुछ बुक में तो फिल करना ही है, कॉपी में क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये जो रिक्त स्थान भरिए ये आपको कॉपी में करना है, जिस पर टिक लगे हैं वो सब आपको कॉपी में करने हैं। फिर इसके बाद इस पेज पर आ जाइए, विलोम शब्द आपको कॉपी में करने हैं जो सबसे नीचे दे रखे हैं।
फिर पीछे आ जाइए, वाक्यांश के लिए एक शब्द कॉपी में करेंगे, फिर पर्यायवाची शब्द को कॉपी में करेंगे, फिर इसके बाद में ये परसर्ग लगाते हुए जो वाक्य पूरे कर रहे हैं इसको कॉपी में करेंगे। यानी ये लास्ट के ये चारों आपको कॉपी में करने हैं और आगे फिलअप्स करने हैं। 5 चीज़ें आपको कॉपी के अंदर करनी है। आई होप कि सबको समझ में आ गया है। थैंक यू।